हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। क्लास में जो है हम रिएक्ट का एक टॉपिक देखने लगे हैं जिसका नाम है प्रॉप्स। ठीक है। अब प्रॉप्स क्या चीज़ होती है? ठीक है। प्रॉप्स, व्हाट आर प्रॉप्स? ठीक है। अब प्रॉप्स बेसिकली क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जब हमने डेटा ट्रांसफर करना हो तो हम क्या यूज़ कर कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? प्रॉप्स। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट है ए। ठीक है। एक कंपोनेंट है ए और दूसरा कंपोनेंट है बी। कंपोनेंट हमने पिछली क्लास में कवर किए थे कि कंपोनेंट्स बेसिकली हम मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि हर डिफरेंट फाइल जो हमारी होती है वो कंपोनेंट कंसिडर होती है। ठीक है। हमारी मल्टीपल कंपोनेंट्स कंसिडर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर एक अलग कंपोनेंट हो गया, फुटर एक अलग कंपोनेंट हो गया, सेक्शन हमारा एक अलग कंपोनेंट हो गया। ठीक है। ये अलग कंपोनेंट बनते हैं। अब इन कंपोनेंट्स को कॉल कैसे करने में एक दफ़ा आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। और प्रॉप्स किस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह प्रॉप्स पास करते हैं कंपोनेंट्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। फोल्डर तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है ना, अंदर जो फाइल्स हैं वो हमारी बेसिकली कंसिडर होंगी कंपोनेंट्स। अब प्रॉप्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए से मैंने डेटा बी में भिजवा दिया और बी के पास जब डेटा आ गया तो बी ऑब्वियसली सी को भी भेज सकता है। ठीक है। अब ऑब्वियसली जितना हम आगे भेजना चाहते हैं हम इसको भेज सकते हैं। डन। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा एक कंपोनेंट का ओवरव्यू करवा देता हूँ कि एक कंपोनेंट है क्या चीज़, दोबारा देख लो। ठीक है। होम, यह मैं कह लेता हूँ इन्फो डॉट जी एस एक्स। ठीक है। इन्फो डॉट जी एस एक्स के नाम से मैंने क्या किया, बना लिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सबसे पहले करता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो है ना अपना ऑटो सेव डिसेबल किया हुआ है। ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऑटो सेव मैंने अपने डिसेबल किया हुआ है। उसकी ये रीज़न होती है कि जब भी आप बड़ी एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको बार बार हर की स्ट्रोक के बाद आपका खुद ही ऑटो सेव होता रहता है। ऐसे ही है ना। जब हमने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है तो हमें कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा ऑटो सेव होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, वो बार बार आपकी लोड होती रहती है, तो वो कंपैरेटिवली कह लो आपके सिस्टम को ज़रा स्लो कर देती है। ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ऑटो सेव को डिसेबल ही रखो। ये देखो इधर ऑप्शन होती है। ठीक है। अभी मैंने ऑटो सेव इस तरह करूँगा तो ऑटो सेव अनेबल हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ मैं फंक्शन कंपोनेंट एक बना लेता हूँ और फंक्शन का क्या नाम रखूँगा, इन्फो। ठीक है। इन्फो। अब हमने ये पढ़ा था कि रिएक्ट में जब हम फंक्शंस कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत लाजमी है कि हम उसके अंदर रिटर्न भी कर रहे हो। ऐसे ही है, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हमने एक और चीज़ ये पढ़ी थी कि JSX फॉर्मेट होता है कि आपने उसको रैप भी करना होता है। रैप के लिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? डिफ के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, गुड। और खाली, गुड। खाली को हम क्या कहते हैं? रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली हमारा सिर्फ रैप करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये हमारी एप्लीकेशन पे जिसे कहते हैं ना कोई स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं डालती। सिर्फ ये ऐसे होता है कि रिएक्ट फ्रेगमेंट के थ्रू हम लोड हमारा जिसे कहते हैं वो रैप कर लेते हैं कंपोनेंट को। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ यूज़ कर लेते हैं H1, दिस इज़ माई इन्फो पेज। अच्छा, अब मैंने ये बताया कि अगर मैंने इस कंपोनेंट को, यानी ये जो मेरा एक फाइल बनी हुई है ये एक कंपोनेंट है। ठीक है। इस कंपोनेंट को अगर मैंने ऐप में कॉल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स बताए। वेरी गुड। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा इन्फो। डन। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इन्फो हो गया। अब ये इसी तरह के एक पार्सल उधर से निकल चुका है। अब उस पार्सल को मैंने रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इम्पोर्ट इन्फो। अब सिंपल इसको मैं इन्फो को कॉल कर लूँगा। और ये चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ
कि रिएक्ट का जब भी आपने कंपोनेंट बनाना है तो उसका नाम आपने पहला कैपिटल रखना है, ठीक है? क्योंकि जब आप स्मॉल लिखते हो तो वो उसको एज एन HTML एलिमेंट कंसिडर करते हैं। जैसे ये देख लो, आपको ब्लू शो कर रहा है, ब्लू का क्या मतलब है? HTML। और अगर सेम इसी को मैं पहले कैपिटल कर दूंगा तो वो ग्रीन कर देगा। इसका मतलब है ये इसको एज ए रिएक्ट कंपोनेंट कंसिडर कर रहा है, ठीक है? तो अब अगर मैं इन्फो पे जा रहा हूँ और लोकल होस्ट खोलता हूँ दोबारा, लोकल होस्ट 3001 खोल रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे क्या शो करेगा? लोकल होस्ट 3000। अच्छा मैं बताता हूँ, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो लोकल होस्ट 3000 पे खुलती है, ठीक है? पर अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से कहीं चल रही हो ना, मैं आपको दोबारा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे करंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ रिएक्ट के, जो लोकल 3000 पे अभी चल रहा है, ठीक है? तो मैं जब npm स्टार्ट करूँगा ना तो वो मुझे बताएगा कि 3000 पे आपका पहले ही कुछ चल रहा है। देखो, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन पोर्ट 3000, तो वो कहेगा 3000 की बजाय वो क्या करेगा, कहेगा कि 3001 पे चला दूँ मैं इसको, तो आपने वाई लिख देना आगे, ठीक है? तो अभी 3001 पे चला देगा इसको। वाई 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 वाई, वो पूछ रहा है यस या नो। नो के लिए एन और वाई के लिए यस। नहीं, गो लाइव पे रिएक्ट की एप्लीकेशन गो लाइव पे नहीं चलती। हम उसी पॉइंट को डिस्कवर करने लगे कि एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? हर किसी के लिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप बेसिकली जो एक पैटर्न फॉलो होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है बेसिकली कि आपकी कंपोनेंट्स जो है ना, इधर आप एक फोल्डर बना लेते हो कंपोनेंट्स का, ठीक है? जिस तरह था कि तरीका क्या होता है कि आप कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? उसके अंदर आप हेडर .jsx बना लेते हैं, ठीक है? या आपके पास एक और अप्रोच ये है कि आप कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लें, ठीक है, हेडर का। और हेडर वाले फोल्डर के अंदर आप क्या करने हैं, एक हेडर का बना लें और एक फुटर का बना लें। ये समझ आ गई कि कंपोनेंट के अंदर हमने कंपोनेंट के अंदर हमने दो फोल्डर बना लिए, हेडर का और फुटर का, ठीक है? हेडर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, header.jsx, ठीक है, और header.css। यानी एक ही अप्रोच हम करते हैं कि कंपोनेंट्स के अंदर हमने फोल्डर बना लिए और उन्हीं फोल्डर के अंदर हमने उसकी CSS रख ली और JSX रख ली, ठीक है? क्लियर हुआ? एक ही अप्रोच हम फॉलो करते हैं। अब जहाँ तक हम बात कर रहे थे अपने प्रॉप्स वाले लेक्चर की, ईशान क्या कह रहे थे? बेसिकली जो हम ये जो जो भी हम अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं वो सारी हमारी कंपोनेंट्स ही कंसिडर होती हैं, ठीक है? वो कंपोनेंट्स नहीं होते, कंपोनेंट्स जो रिएक्ट में हम बना रहे हैं ना वो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद, फिर जो है ना मैं प्रॉप्स का भी लेक्चर है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है? ठीक है, इन्फो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाले लेक्चर में मैं ये इन्फो वाले कंपोनेंट में चाह रहा हूँ कि यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करके दूसरे कंपोनेंट में भेजूँ, ठीक है? अब मैं अगर इस पे जा रहा हूँ तो मुझे किधर से शो कर रहा है, दिस इज़ माई इन्फो पेज, इन्फो के कंपोनेंट से शो कर रहा है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पास करता हूँ, यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नेम शो हो जाए, h2 माई नेम इज़। अच्छा जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि JSX के अंदर जो हमारा ये फॉर्मेट है रिएक्ट का, इसके अंदर अगर हमने HTML के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करनी है तो हम किस तरह करेंगे, करली ब्रेसेस के थ्रू, ठीक है? माई नेम इज़ और आगे करली ब्रेसेस। तो ये नज़र आ रहा है आपको, करली ब्रेसेस क्या हो गए, ब्लू हो गया। कि आपके बेसिकली जो ब्रेसेस हैं, आपने कभी भी HTML के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट अटैच करनी है तो आप किसके थ्रू करेंगे, करली ब्रेसेस के थ्रू, ठीक है?
तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा नाम जो है वो डायरेक्टली है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू राफे, ठीक है, और यहाँ मैं नेम पास कर दूंगा तो मुझे क्या शो करेगा, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉप्स के थ्रू दूसरे ऐप के कंपोनेंट से कॉल करूँ। उसका क्या तरीका है, ठीक है, उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ से पास करूँगा नेम, और यहाँ लिख दूंगा राफे, एज यहाँ लिख दूंगा 40, और इंस्टीट्यूट में लिख दूंगा यूट्यूब। ठीक हो गया। अब ये 3 चीज़ें मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन चीज़ों को लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे फंक्शन है ना, फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स, ठीक है। फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स, और फिर मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। क्यों, क्योंकि हमने किस नाम से पास किया हुआ है, नेम से, ठीक है। अब सेम इसी तरह मैं यहाँ h3 भी पास कर लेता हूँ, माई एज इज प्रॉप्स डॉट एज, और h3 एक और पास कर लेता हूँ। एज के बाद क्या था हमारे पास, इंस्टीट्यूट, प्रॉप्स प्रॉप्स डॉट, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ पीछे तो मुझे क्या शो करेगा, माई नेम इज़ राफे, माई एज इज़ 40 और माई इंस्टीट्यूट इज़, ठीक है। तो अब ये मुझे कहाँ से शो कर रहा है, ऐप से, नेम एज और इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम अगर मैं इन्फो दोबारा कॉल करूँ तो अब क्या होगा, आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, माई नेम इज़ क्या शो करेगा, एज क्या शो करेगा और इंस्टीट्यूट क्या शो करेगा। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि एम्प्टी शो करेगा, ठीक है। बाकी किस किस को लगता है कि एम्प्टी शो करेगा, एम्प्टी शो करेगा, तो इसका आंसर यही है कि ये एम्प्टी शो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ कह रहे हैं कि इन्फो में आप प्रॉप्स में पास कर रहे हो नेम एज और इंस्टीट्यूट, बट आप नेम एज और इंस्टीट्यूट दूसरी दफ़ा जब कॉल कर रहे हो तो पास नहीं कर रहे, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम, ठीक है, और मैं कहता हूँ नेम के साथ में पास कर लेता हूँ अली, पास कर लेता हूँ एज में पास कर लेता हूँ 30, अच्छा ये मुझे एज स्ट्रिंग में पास करने की ज़रूरत नहीं है मैं इस तरह पास कर सकता हूँ। जब मैंने नंबर पास करना है तो मुझे करली ब्रेसेस में करना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट इसका भी मैं पास कर लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है। तो ये देखें अली, एज और इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, एक और दफ़ा इन्फो पास कर लेता हूँ, नेम, और नेम के अंदर इस बार मैं पास कर लेता हूँ राहुल, ठीक है। एज में क्या पास कर लेता हूँ, 20 कर लेता हूँ, और इंस्टीट्यूट इसका भी यूट्यूब रख लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब बेसिकली मुझे ये शो करेगा, दिस इज़ माई इन्फो पेज, माई नेम इज़ राहुल, एज, और इंस्टीट्यूट नहीं शो कर रहा, क्यों भला, अच्छा आई मिस कर गया। ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉप्स में जो आप ये चीज़ पास कर रहे हो ना, इसी से आपने गेट करना है, जैसे प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, स्पेसिफिकली कोई नाम इन्होंने असाइन नहीं किया हुआ, हम अपनी मर्जी से नाम देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह कि आपने इधर एक वेरिएबल बना दिया और उसको आप उधर कॉल कर रहे हो, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मेरे पास नेम एज और इंस्टीट्यूट आ रहा है ना, मैं इसको फिलहाल यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करूँगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ एक डिटेल का कंपोनेंट बना लेता हूँ, डिटेल डॉट जेएसएक्स, यानी मैं ऐप से कॉल कर रहा हूँ डेटा, ऐप से डेटा भेज रहा हूँ, और फिर अब मुझे डेटा गेट करना है। ये कंपोनेंट ऐप मेरा ए है, इन्फो मेरा बी है, और डिटेल मेरा क्या है,
सी। तो अब ये वाला सिनेरियो मेक सेंस करता है, ए बी और सी। ए हमारे लिए क्या है, ऐप, बी क्या है हमारा, इन्फो, और सी क्या है, डिटेल्स। होप सो अब सेंस बनती है, ठीक है। अब हमारा क्या है कि हमने बी में यूज़ नहीं करना प्रॉप्स अपना, ठीक है। ए से हमारे पास बी पे आ रहा है पर हमने बी में यूज़ नहीं करना। यूज़ अब हम किधर कर रहे हैं, सी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सी हमारा क्या है, डिटेल्स, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा बेसिकली कि इन्फो में आऊँगा और इन्फो में सीधा सबसे पहले तो इधर करूँगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ एक कंपोनेंट बनाऊँगा, फंक्शन डिटेल्स रिटर्न, और यहाँ करूँगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे रैप करना पड़ेगा। यहाँ मैं करता हूँ h1 और यहाँ लिखता हूँ दिस इज डिटेल कंपोनेंट, दिस इज डिटेल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ इसको रिमूव करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉल करूँगा डिटेल्स, ठीक है। अब डिटेल में मैंने प्रॉप पास करना है, नेम एज इंस्टीट्यूट और दो तीन चीज़ें मैं और पास कर देता हूँ, ठीक है। नेम, नेम में मैं अब क्या पास करूँगा, प्रॉप्स डॉट नेम, वेरी गुड, प्रॉप्स डॉट नेम। क्यों, क्योंकि बेसिकली मेरे पास प्रॉप्स कहीं और से आ रहे हैं, ए से आ रहे हैं मेरे पास, और मैं यहाँ बी में गेट करके उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे सी में, ठीक है। फिर इसी तरह एज के लिए भी करूँगा, प्रॉप्स डॉट एज, और इंस्टीट्यूट में मैं कह देता हूँ प्रॉप्स डॉट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ पास कर लेता हूँ अपनी मर्जी से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंस्टीट्यूट के बाद कह लेता हूँ कि रोल नंबर कह लेता हूँ, रोल नंबर में मैं कह लेता हूँ, यार रोल नंबर लिखने की बजाय मैं कह लेता हूँ कोई और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, बैच ऐड कर लेता हूँ, बैच ऐड कर, सिटी और बैच ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ हमारे पास प्रॉप्स में नहीं आ रही, तो हम यहाँ से इसको असाइन भी कर सकते हैं इस तरह करके। सिटी के अंदर मैं कह लेता हूँ, जैसे मैं कह लेता हूँ न्यूयॉर्क कह लेता हूँ, ठीक है। और बैच में कह लेता हूँ A50, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डिटेल्स में इसको गेट करना है, ठीक है। डिटेल्स में गेट करने का क्या तरीका है कि सिंपल, सबसे पहले मैं H2 लिखता हूँ और इसमें लिखता हूँ माई नेम इज प्रॉप्स डॉट नेम। अच्छा, अब क्या मुझे प्रॉप्स डॉट नेम गेट हो जाएगा, क्यों, एग्जैक्टली पैरामीटर्स में हम जब तक प्रॉप्स नहीं लिखेंगे तब तक हम इसको गेट नहीं कर सकते। यहाँ में H2 करना है, फिर इसके बाद मैं कहता हूँ माई एज इज़ प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है। उसके बाद फिर मैं H2 करता हूँ और मैं कहता हूँ माई इंस्टीट्यूट भी था बीच में, इंस्टीट्यूट इज प्रॉप्स डॉट इंस्टीट्यूट, माई इंस्टीट्यूट, वो आपकी मर्जी है, आप ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं उसका, ठीक है। बेसिकली मेन मकसद हमारा ये कि हमारे पास प्रॉप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह यूज़ कर सकते हो। इंस्टीट्यूट, फिर हमारे पास सिटी थी, प्रॉप्स डॉट, जी पास तो किया हमने, ठीक है, सिटी। और इसके बाद मैं कह रहा हूँ H2 के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, एक और सिटी के बाद क्या चीज़ थी हमारे पास,
माई बैच इज props डॉट बैच। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमें शो होगी। अब क्या हमें ऐप के अंदर डिटेल्स कॉल करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि बेसिकली इन्फो जब हम कॉल करें तो इन्फो के अंदर ही डिटेल की कॉल हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है ना डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं, डिटेल का जो कंपोनेंट है ना, फ्रेगमेंट की बजाय हम डिव यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिव यूज़ कर लेते हैं और साथ डिटेल डॉट सी एस एस भी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम में कह देता हूँ डिटेल कार्ड। डिटेल कार्ड के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सी एस एस को। इंपोर्ट सी एस एस करने का क्या तरीका था, डॉट स्लैश डिटेल्स डॉट सी एस एस। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सी एस एस को जब भी आप ऐड करोगे वो आपको कभी भी सजेशन नहीं देगा सी एस एस की। ठीक है, हालांकि देखो जब मैं डॉट स्लैश कर रहा हूँ तो इसी जगह पे हमारी सी एस एस फाइल पड़ी है, बट वो सी एस एस फाइल हमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा मैनुअली, डिफ़ॉल्ट डॉट डिटेल डॉट सी एस एस, इस तरह करके। क्लास और क्लास नेम का डिफरेंस आपको समझ आ गया था कि हम क्लास नेम क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट में, क्योंकि हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट मिक्स ना हो जाए, इस वजह से क्लास कंपोनेंट के लिए उन्होंने क्लास बनाई हुई है और जो स्टाइलिंग के लिए उन्होंने क्लास जो होती थी उसको क्लास नेम कर दिया रिएक्ट में। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि देखो, हमने कंपोनेंट्स बनाने के क्या तरीके देखे थे, एक फंक्शनल कंपोनेंट था, एक क्लास कंपोनेंट था, ऐसे ही है। पॉइंट बेसिकली ये था कि क्लास कंपोनेंट जो है ना, क्लास कंपोनेंट क्लास कीवर्ड कह लेते हैं, क्लास कीवर्ड इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर क्लास कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, क्लास कीवर्ड जो है वो हमारा क्लास कंपोनेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। अब इसका बेसिकली क्या था कि एक तो क्लास जब हम कंपोनेंट बनाते थे तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते थे, क्लास। ठीक है, HTML में जब हम स्टाइल करने लगे होते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास। अब ये दो चीज़ें मिक्स ना हो जाएं, इसकी मिक्सिंग को इन्होंने रिजॉल्व करने के लिए रिएक्ट के जो डेवलपर्स थे उन्होंने क्लास को रिप्लेस करके, जो वो स्टाइलिंग वाली क्लास थी उसको रिमूव करके उन्होंने क्लास नेम ऐड कर दिया। ठीक है, कि कन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए, क्लास अलग हो जाए क्लास कंपोनेंट्स के लिए और क्लास नेम उन्होंने कर दिया स्टाइलिंग के लिए। तो इसी वजह से रिएक्ट में जब भी हम करेंगे तो हम क्लास नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप उसमें क्लास यूज़ करते थे, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप क्लास नेम यूज़ कर रहे हो तो आप क्लास ही कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ नेमिंग के लिए उन्होंने ये डिफरेंट किया हुआ। अब मैं करता हूँ डॉट डिटेल कार्ड और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2px सॉलिड ब्लैक, 5px कर लेता हूँ, अब बैकग्राउंड एक्वा कर लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट हुआ कि देखो डिटेल कंपोनेंट की जो कॉल जा रही है, अब कंपोनेंट्स का डिफरेंस आपको समझ आया कि बेसिकली क्या है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं जितनी दफ़ा आप कॉल करोगे आपको प्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट भेजने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपका कॉन्सेप्ट प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज पास करने का। ठीक है,